आना भारी पड़ रहा है। सही है। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 बजते ही आपकी क्लास प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा सा विलंब हो गया, जान ही रहे हैं कि 2-4 मिनट का ठंडी बहुत है, तो आप लोग से निवेदन है कि ठंडी में बच के रहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आज साल का आखिरी दिन है। आज 31 तारीख है, कल से नया साल लग जाएगा। और हमारे लिए नया साल तभी होगा जब हमारे पास नौकरी होगी। ठीक, तो कृपया पार्टी यहाँ मत जाएं, जश्न ना मनाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक नौकरी न लग जाए। बेरोजगारों का कोई नया साल नहीं होता है। फिलहाल में अब हम बात करेंगे, आज का जो प्रैक्टिस है उस पर बात करेंगे। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस बात को लेकर के है कि लगातार वैकेंसियां हर स्टेट में आ रही हैं। फिलहाल यह क्लास बीपीएससी का है। अभी 6 बजे हमारा महामैराथन होगा, उसमें भी आप बहुत सारी वैकेंसियों का अनाउंस सुनेंगे। तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए। नमस्ते, स्वागत है, सभी का स्वागत है। अब हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन पे लेकर के। कल की जो क्लास थी आपकी, सबको पता है विशेषण की क्लास चली थी, तो विशेषण को मैंने पूरा समझा दिया था। और आज जो प्रश्न है वह विशेषण संबंधित प्रश्न रहेंगे, तब मुझे समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दिया करिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। चैनल को आते ही लाइक कर दें, फिर जो नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए, ये हमारा ऑफलाइन ब्रांच भी आ गया है प्रयागराज में। आपके लिए बड़ी खबर है कि अब ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सेंटर मतलब लाइब्रेरी है, इसी ठीक सामने है प्रयागराज में। जो प्रयागराज से होगा वो जानता होगा। 96 28 95 92 37। इसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या है आज के लिए, कि कल आपको नए वर्ष के लिए आपको विशेष छूट दी जा रही 999 रुपए की। कोई भी कोर्स आप लेंगे, सारे कोर्स में 999 रुपए की छूट दी जा रही है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, यहाँ बीपीएससी भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं 6 to 8 में भारी भरकम आपको छूट मिल जाए, तो फटाफट जो है कल तक जो है आप एडमिशन ले लें। 999 रुपए की, सोचिए छोटा मोटा नहीं है, 999 रुपए की छूट है। 1000 रुपये बच जाएगा तो आप अपने कपड़े खरीद सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं भाई, 1000 रुपये बहुत होता है, पार्टी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे कोर्स है, सारे कोर्स के लिए आज विशेष छूट है। ठीक, ये हमारा आरंभ बैच प्रारंभ हो गया है। हर एक कोर्स के लिए लाइव क्लासेज, पीडीएफ, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा प्रचार, हाँ, तो आपका सुरेंद्र जी स्वागत है आपका, दिनेश, समस्ते, सबका स्वागत है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हम भी भाई पढ़ाने आते हैं, थोड़ा प्रचार प्रसार जरूरी है ना। प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे हमारे यहाँ क्या कोर्स चल रहा है। चलिए, तो अब आते हैं प्रश्न पे। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। कल मैंने सब कुछ बता दिया था, विशेषण पूरा पढ़ा दिया था। अब आज देखेंगे आपको कितना आता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना कमेंट में उत्तर नहीं देना चाहते हो, उत्तर से बचना चाहते हो। अरे उत्तर देंगे तभी तो हम समझ पाएंगे आपको कितना आ रहा है। भाई सही गलत तो हम कराएंगे ही आपको। ठीक, तो चलिए पहले का हाँ, बहुत अच्छा, दिनेश का आंसर आ गया है। यहाँ पर ये पूछा है, जो आपका ये अंडरलाइन है, ये पूछा है कि यह क्या है। अंडरलाइन पूछा है, यह आपका क्या है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यहाँ पे सिंदूरी शब्द क्या है, सिंदूरी शब्द क्या है ये पूछा है। ठीक, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक है, प्रविशेषण है कि परिमाणवाचक है। तो चलिए आंसर सबका देख लें। सबका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः जयकारा लग जाए। हाँ, सब लोग यस लिख दीजिए, हाँ सर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंदूरी क्या है। कल मैंने गुणवाचक विशेषण पढ़ाया था, गुणवाचक विशेषण में सब कुछ बताया था आपको। सिंदूरी लाल है, ठीक है। यहाँ लाल कैसा है, सिंदूरी। यहाँ पे आपका प्रविशेषण थोड़ी पूछा है, बहुत बच्चों ने प्रविशेषण लगा दिया है। कैसे, थोड़ा सा बताएं। रंग है ना, सिंदूरी क्या है, रंग है। सिंदूरी क्या है, सिंदूरी आपका रंग है, इसलिए थोड़ा सा। चलिए, तो सबका फर्स्ट का सी आ गया। इस प्रविशेषण कैसे आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं देख लूं। हाँ चलिए, सिंदूरी, हाँ चलिए। चलिए अब चलिए, हाँ दिमाग में गूंज रहा है पता नहीं क्या क्या। चलिए अब प्रश्न सुनते हैं, थोड़ा सा मैं भी, हाँ। चलिए नहीं अब सही है, चलो।
यहाँ पे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। ये लाल क्या है, लाल की जब कोई देखिए, एक होता है विशेष, एक होता है प्रविशेषण। कल मतलब प्रविशेषण क्या बताया था, प्रविशेषण बताया था, प्रविशेषण बताया था। प्रविशेषण क्या कहता है, जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए। ठीक, क्योंकि मैं आपसे, हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चीजें रिवीजन हो रहा था ना, इसलिए क्वेश्चन पे मेरा दिमाग में नहीं गया, लेकिन अब दिमाग में आ गया कि सिंदूरी के लोग पूछा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, कश्मीरी से सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पर लाल क्या है, लाल आपका विशेषण है, लाल क्या है आपका विशेषण है। और जो विशेषण के भी विशेषण बतलाए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, प्रविशेषण हो जाएगा। जिन्होंने प्रविशेषण दिया था बिल्कुल सत्य है। ठीक, क्योंकि मेरे दिमाग में ना सिंदूरी के लोग नहीं चल रहा था, वो मैंने अंडरलाइन देखा, ये देखिए आपने यहाँ पे अंडरलाइन देखा होगा ना, ये अंडरलाइन, अभी मैंने इसको ध्यान दिया। ठीक, अंडरलाइन ध्यान दिया। चलिए चलिए, तो चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न हो गया प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण कल मैंने बताया था, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा, चूंकि विशेषण की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए यहाँ हो गया प्रविशेषण हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये अंडरलाइन मैंने ये इस पे, क्योंकि देखिए अंडरलाइन पे पूछा था इसलिए प्रविशेषण हो जाएगा। अंडरलाइन नहीं होता तब इसमें प्रश्न होता कि क्या होगा। ठीक है, जैसे ये कश्मीर होता है ना, कश्मीर, देखिए ये हम कश्मीर, अगर कश्मीर का कश्मीरी कर देते ना, तब क्या होता, तब आपका गुणवाचक हो जाता, सीधी सी बात। जैसे हमने कल कहा होता था कि अमेरिका का अमेरिकी, कल मैंने बताया था ना, जापान का जापानी, कल मैंने बताया था ना, पंजाब का पंजाबी, कश्मीर का कश्मीरी। ठीक है, तब आपका गुणवाचक में चला जाता। चूंकि अंडरलाइन जब मैंने देखा कि सिंदूरी पे है, तब मैंने कहा नहीं प्रविशेषण होगा, नहीं तो वैसे गुणवाचक आपका हो जाता। ठीक, अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण विशेषण का उदाहरण है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां पर माप तौल आ जाए, माप तौल आ जाए, माप तौल आ जाए, माप तौल आ जाए, ठीक है, तो वहां कौन सा हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। ठीक है, परिमाण वाचक, जहां पे माप तौल वस्तु की मात्रा का जहां बोध हो जाए उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत दूध देती है, तो यह किस में जाएगा बताइए, यह जाएगा आपका अनिश्चित में जाएगा। किस में जाएगा, अनिश्चित में जाएगा। ठीक, तो दो का ए सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। दो का ए। ठीक, हाँ, चलिए चलिए, तो अगला प्रश्न है, तो ये बहुत ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना की जाती है, तुलना कर एक दूसरे से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। प्रश्न को पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। सार्वनामिक, मूलावस्था, चापलूसी करना और या उत्तरावस्था। 3 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है। देखिए अवस्था 3 प्रकार की होती है, विशेषण की अवस्था 3 प्रकार, अवस्था जो होती है विशेषण की, विशेषण की अवस्था, जैसे लिख रहा हूं विशेषण की। ठीक है, विशेषण की। ठीक, यहाँ पे अवस्था 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। पहला होता है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा क्या है, उत्तमावस्था। तीसरा क्या है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। ठीक है, जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा, ये पढ़ते ना, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा तुलना, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने कहा सुंदर,
फिर क्या हो जाएगा, सुंदरतम, सुंदरतम। फिर क्या हो जाएगा, सुंदरतर, सुंदरतर, मतलब सबसे श्रेष्ठ वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्या पूछा है कि जहां तुलना एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर किया जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उत्तरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरावस्था बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था आपका ये हो जाएगा। ठीक, हाँ उत्तमा, हाँ मूलावस्था। अब चूंकि इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे कि भाई उत्तमा कैसे पहचानेंगे, मूला कैसे पहचानेंगे, उत्तरावस्था कैसे पहचानेंगे, वो हम सब चर्चा करेंगे। जिन्होंने 3 का डी दिया है बहुत अच्छा, बाकी जिनका गलत हो गया है वो चेक कर लें हाँ सर ने क्या बताया। ठीक, तो अवस्था 3 प्रकार की होती है, मूला, उत्तमा और उत्तरा। कोई शब्द, यहाँ पे कोई शब्द है, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, सार्वनामिक विशेषण का, मूलावस्था का, उत्तरावस्था का, परिमाणवाचक विशेषण का, कोई का पूछा, कोई का, तो आपको बताना है। यह क्लास पर डे 5 बजे आपकी चलती है साथियों, तो आप लोग जो नए हो क्लास में 5 बजे आ जाया करिए। ठीक, आज विशेष ऑफर आज और कल के लिए है, तो आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बीपीएससी 6 to 8 में लगातार कोर्सेज चल रहे हैं, एडमिशन भी हो रहे हैं। आपको बस कोई भी जानकारी चाहिए 96 28 95 92 37 पे कर लेना है। तो यहाँ पर कोई है, इसका जवाब क्या होगा, 4 का जो है ए होगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए सार्वनामिक विशेषण कल अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी, मैंने एक चीज समझाया था, संज्ञा के ठीक पहले कोई सर्वनाम आ जाए, संज्ञा के ठीक पहले कोई सर्वनाम आ जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कोई आदमी आया है। तो यहां पर देखेंगे संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आ जाए, मैंने ट्रिक बताया था ना, आदमी क्या है, संज्ञा है, आदमी क्या है, संज्ञा है। ठीक, कोई क्या है, सर्वनाम है, कोई क्या है, सर्वनाम है। कल मैंने बताया था ना, संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आ जाए वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। कल मैंने ये बताया था कि एक होता है यौगिक सार्वनामिक, एक होता है मूल सार्वनामिक, कल मैंने समझाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो कल की क्लास में तो बताइएगा कोई क्या है। ठीक, कोई आदमी आया है, क्लियर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। चूंकि मैंने सारे प्रश्न विशेषण से इसलिए रखे हैं कि कल की क्लास जो है वह विशेषण की थी, तो मैंने कहा कुछ प्रश्न कम से कम 10-12 प्रश्न विशेषण के रख दिए जाएं, ताकि आपको क्लियर रहे कि कल की क्लास में आपने कितना सीखा और आज आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। ठीक, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ठीक, यहाँ पे अगर बात की जाए इस प्रश्न में, वैसे तो अगर आप देखिए ये प्रश्न जो दिया संख्यावाचक, अब कहीं पे देखिए संख्यावाचक एक्चुअल में नहीं है। देखिए आम से ज्यादा मत लाना, 1 किलो आम, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा और 50 ग्राम चीनी। ठीक है, सारे ध्यान रखिए ये परिमाणवाचक है, प्रश्न ही गलत बनाया गया है, परिमाणवाचक हैं ये सारे, परिमाण वाचक रखे गए हैं। ठीक है, हालांकि उत्तर आपका सैकड़ों लोग मारे गए ये होगा, लेकिन ये संख्यावाचक नहीं होगा। आप लोगों ने एक बार भी कमेंट नहीं किया, चूंकि ये प्रश्न बनाया गया था। तो अब देखिए समझेंगे संख्यावाचक में क्या होता है, माप तौल की चीजें जब इसमें आ जाए, माप तौल के साथ अगर संख्या आती है तब वह किस में जाएगा, परिमाणवाचक में जाएगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यह जो यहाँ परिमाणवाचक होना चाहिए था कि परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, ये होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर संख्यावाचक हो गया है। ठीक, हाँ इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में अंतर कैसे आप पहचानेंगे कि परिमाणवाचक होता है उसमें माप तौल के साथ संख्या होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया परिमाणवाचक होना चाहिए था इसके स्थान पर, ये जो संख्यावाचक है इसके स्थान पे परिमाणवाचक होना चाहिए था, परिमाणवाचक
वाचक। प्रश्न कैसे बनता कि कौन सा विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, ये प्रश्न बनना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, नहीं पूछा है प्रविशेषण। कल की क्लास देखे होंगे, मैंने सबसे पहले विशेषण विशेष्य बताया था। प्रविशेषण, विशेष और विशेषण तीनों पर चर्चा किया था। तो आप आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, मुझे थोड़ी सी भूख है। तो छह क्या हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें नहीं है। अगर कहता बच्चे बहुत समझदार हो गए, अगर यहाँ पे बहुत लग गया होता, बहुत लग गया होता, तब आपका आंसर क्या हो जाता, तब आपका आंसर ये भी हो जाता, प्रविशेषण की श्रेणी में आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल विशेषण का प्रयोग हुआ है, प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सब में हुआ है। ठीक, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि उनको क्लास यह रेगुलर ग्रुप में नोटिफिकेशन उनको जाता रहे। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। देखिए, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, संख्या बोधक, परिमाण बोधक, अनिश्चय बोधक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, आप लोग जो लोग उत्तर देंगे वो कैसे देंगे, प्रश्न संख्या लिख के देंगे। भैया देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, करोड़ नहीं है करोड़ों हो गया, करोड़ नहीं करोड़ों हो गया। तो करोड़ों क्या हो गया, कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय बोधक हो जाएगा। हमने कहा कि उसको व्यापार में 2 करोड़ का, अगर मैं कहता 2 करोड़ का घाटा हो गया तब तो मैं मान सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करोड़ों का घाटा हो गया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वह अनिश्चितता का प्रतीक है। ठीक, इसलिए विकल्प जिन्होंने सी दिया है वो सी हो जाएगा। ठीक, जिन्होंने सी विकल्प दिया है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मैंने एक ट्रिक बताई है बार बार कि संज्ञा के ठीक पहले अगर आपने सर्वनाम पकड़ लिया, संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम पकड़ लिया, तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो, वहां सैकड़ों लोग, ठीक है, उपस्थित थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आदमी एक कोई। आदमी क्या है, संज्ञा है, आदमी क्या है, संज्ञा है, कोई क्या है, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। तो आपका तुरंत पकड़ में आ गया, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, सरल प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं। विशेषण के जो लिंग वचन होते हैं वह क्रिया के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार, अव्यय के अनुसार और विशेष के अनुसार, किसके अनुसार होते हैं, आपको यह बताना है। फटाफट बताइए ये वाला प्रश्न, मजा आ जाए। यहाँ पर बताना है विशेष के अनुसार, क्या हो जाएगा, विशेष के अनुसार। विशेषण जो लिंग और आपके वचन होते हैं वो हमेशा विशेष यानी कर्ता, विशेष मतलब कर्ता, कर्ता मतलब संज्ञा या तो सर्वनाम, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, यही तो रहता है विशेषण। ठीक है, कर्ता के अनुसार चीजें होती हैं, किसके अनुसार होती हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। प्रश्न नंबर अगला 9 का। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा, जिन्होंने डी दिया है बहुत अच्छा आंसर। दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं। कल अगर आपको याद होगा, हाँ ये प्रश्न बताइए, दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं। ये सारे जो है संख्यावाचक, संख्यावाचक जो है, देखिए समझिएगा, संख्यावाचक के जो हैं उसमें एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, एक होता है क्रमबोधक। ठीक,
एक हो गया आवृत्ति, समुदाय, एक होता है प्रत्येक बोधक। 5 प्रकार के होते हैं। मैं एक ई लिख दे रहा हूं, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक, ये भी एक प्रकार का हो गया, ठीक है, प्रत्येक बोधक हो गया। ठीक, कल मैंने समझाया था कि कल की क्लास कोई लिया होगा तो वो मिस नहीं करेगा। मैं समझ जाऊंगा कि कल की क्लास जिसने लिया होगा वो मिस नहीं करेगा। सबका अलग अलग आ रहा है। चलिए समझा दे रहा हूँ। गणना मतलब साथियों गिनती होता है। गणना मतलब क्या होता है? गिनती। जब कोई गिनती आ जाए, 1 2 10 1000 लाख, जब भी कोई गिनती आ जाए, गिनती चाहे 1 से लेकर गिनती चले जाओ, उसको बोलते हैं गणना। मतलब क्या होता है? गिनती करना। हमने कहा मेरे पास 10 कलम है, तो कलमें क्या है? 10 है। मैंने कहा मेरे पास 3 मकान है, 3 क्या है? गणना है। क्रमवाचक मतलब क्या होता है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो पहला, दूसरा, चौथा। मैंने कहा हर दूसरा आदमी जो है चाय का लती है, हर दूसरा आदमी। मेरे पिताजी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, तो पहला, ये क्रम है ना, क्रम, सीरियल, पहला, दूसरा, चौथा, हजारवा, लाखवा, ठीक है। आवृत्ति मतलब क्या होता है? गुना होता है। गुना, गुना मतलब तुलना करना। गुना मतलब क्या होता है? इसकी पहचान गुना से होगी, गुना लगा रहेगा, देखिए, 2 गुना 2, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास आपसे 2 गुना धन है। कभी कभी देखो हम क्या कहते हैं, तुम कुछ मुझे मत समझाओ, मेरे पास तुमसे 2 गुना दिमाग है, तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति बोधक हो जाएगा। आवृत्ति बोधक या आवृत्ति वाचक। समुदाय में क्या होता है? समुदाय में यह होता है कि आप, समुदाय मतलब ग्रुपिंग होता है। आप गणनावाचक का बस बहुवचन कर दीजिए, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस गणनावाचक का बहुवचन कर दीजिए। जैसे 4 है तो चारों कर दीजिए, 4 है चारों कर दीजिए, 5 है पांचों कर दीजिए, ठीक है, बस। 10 है दसों कर दीजिए, 1000 है हजारों कर दीजिए, लाख है लाखों कर दीजिए, ठीक। बस यही क्या हो जाएगा? आपका समुदाय के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका 11 नंबर का? वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। वह बहुत खाता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्या विशेषण, और तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये प्रश्न सरल है, ठीक, आप इसको कर ले जाएंगे। तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे बहुत क्या है। यहाँ पे भाई भाई खाना पीना क्या है? माप तौल की बातें हैं। बहुत क्या है? एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कोई निश्चित नहीं है। आपका डी आंसर हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसा आदमी लाखों में एक है। अब देखिए, ऐसा आदमी, सबको पकड़िएगा। ऐसा क्या है? आपका संज्ञा है, सॉरी, आदमी क्या है? संज्ञा है। ऐसा क्या है? सर्वनाम है। जब संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आ जाएगा, यह किस में जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में जाएगा, ठीक। हाँ, अब देखिए, मैंने 10 मन गेहूं ले लिए, तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। वहां बहुत से पक्षी, बहुत से हो गया, अनिश्चित हो गया, उड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे वह नटखट बालक, वह नटखट बालक जो है वह क्या कर रहा है? तो आप यहाँ पे नटखट क्या? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, सबका आंसर लगभग 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए, बहुत अच्छा, ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण, हाँ, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? देखिए ध्यान सुनिएगा, उत्तमावस्था, ठीक है, गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, ठीक है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो ऐसा उदाहरण दिया है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही कर ले जाएंगे कि सबसे होशियार छात्र है। बताने की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे मतलब सबसे,
यहाँ पर आपका कौन सा है, आपका सबसे, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। क्लियर हो गया। तेरे का ये आज थोड़ा सा क्लास हम थोड़ा सा जल्दी छोड़ेंगे, कारण क्या है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम सर दर्द लगातार बना हुआ है 2 दिन से। सर्वनामी विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं, सबके साथ प्रयुक्त होते हैं। सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा पूछ लिया है, आपको यह बताना है। ठीक, तो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, थोड़ा ये बताना है। प्रश्न नंबर 14 है। ठीक, तो पहला क्या है कि ए नंबर है आपका, सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतला दे। सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतला दे उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, ये बी कैसे लगा दिया, नहीं बी नहीं, ए होगा। ठीक, सर्वनाम जब किसी की संज्ञा की, भाई विशेषता, भाई संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आता है ना। सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। कोई आदमी आ रहा है, आदमी मतलब आदमी क्या है, संज्ञा है, उसके पहले कोई है। चलिए 14 के निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। 3 तथ्य सही हैं, एक तथ्य गलत है। पढ़ते हैं। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। बताना है आपको क्या है इसका। प्रश्न नंबर 15 है। अब चलिए देखते हैं। एक गलत है, देखिए ये बिल्कुल सत्य है, ये कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित जो है, अंकित मतलब एक नाम भी है, अंकित एक गुण भी है, पहचान भी है, इसलिए यहाँ पे विशेषण विशेष दोनों हो गया। और इस विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, ये गलत बात है, ये आपका बिल्कुल गलत है। कल मैंने एक बताया था विधेय विशेषण, एक बताया था उद्देश्य विशेषण। कल मैंने बताया था क्या, एक विधेय विशेषण, एक उद्देश्य विशेषण। जैसे हमने कहा काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा, ये घोड़ा पहले लगा नहीं लगा, ठीक है। हमने कहा घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, तो यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आप जो है विशेषण शब्द जो है वह आप दोनों उसके विशेष के पहले भी लगा सकते हैं और विशेष के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें यह कथन गलत है। ठीक है, ठीक है, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, इसलिए यह विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। 15 का डी। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। बताना है सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, रस से प्रश्न है। रस जो है, रस की संख्या 11 होती है, रस की संख्या 11 होती है। रस के अंग, रस के अंग जो है आपके 4 होते हैं, रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से, पहला है विभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ये आपके 4 होते हैं। अब देखिए इस पे हम डीपली बात नहीं करेंगे, वो तो क्लास में आपकी चर्चा चलेगी ही। अस्थाई भाव 2 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं, और जितने रस उतने अस्थाई भाव। ये हो गया है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, और थोड़ा सा कि हाँ, अनुभाव में जो है कायिक सात्विक, कायिक
सात्विक, वाचिक और आहार्य। आहार्य। अब यहाँ पर प्रश्न सात्विक का पूछा है, सात्विक का, तो यहाँ पे सात्विक जो है यह आपके 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक समझ गए, 8 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक। सात्विक किसके किसके अंतर्गत आता है? अनुभाव के 4 होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। ये 4 होते हैं। इसी सात्विक के 8 भेद होते हैं। ठीक। आपको आना चाहिए कि क्या कैसे है। और एक चीज मैं और बता दूं, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, बेपथु, वैमण्य, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय, ये आपके 8 भेद हैं। ठीक। इनमें से किस शब्द में प्रथम छंद व अंतिम छंद समान होता है? इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? ठीक है। यहाँ पे छप्पय, कुंडलियां, इंद्रवज्य और उपजाति 4 छंद है। एक छंद को बताना है कि किसमें क्या आपका होता है। किसमें होता है? कुंडलियां में। किसमें होता है? कुंडलियां में। यह एक विषम मात्रिक छंद है। एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। ठीक। विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक मतलब यह 6 चरण का होता है। यह 6 चरण का छंद होता है। 6 चरण का होता है। 6 चरण का होता है। इसकी एक पहचान है, अगर आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसकी एक पहचान है क्या, कि जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी से अंत भी होता है। ठीक है। कैसे बनता है? परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कौन कौन से? ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 चरण क्या होता है? दोहा होते हैं। दोहा। और 4 चरण क्या होते हैं? प्लस रोला होते हैं। ठीक है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। दोहा प्लस रोला। दोहा प्लस रोला से यह छंद बनता है। दोहा प्लस रोला से दो, मतलब विषम मात्रा मतलब क्या होता है? जो 2 छंदों से मिलके बने। दोहा प्लस रोला। परीक्षा में कैसे फंस जाएंगे कि अगर दे देगा कि कुंडलियां किन से बनता है, दोहा प्लस रोला से कि रोला प्लस दोहा से, इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज साथियों नहीं होना है। दोहा रहेगा, फिर उसके बाद रोला रहेगा, और यह एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक। यहाँ पर ध्यान देना है, इसकी जो शुरुआत होती है जिस शब्द से, उसी से अंतिम होता है। इससे आप पकड़ लीजिएगा कि रोला छंद का। ठीक। चलिए, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है बताना है आपको। चलिए, आकाश धर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? रामानंद को। किसको कहा है? रामानंद को। रामानंद को। रामानंद को। रामानंद को। ठीक है। हाँ, रामानंद को क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक है। गुरु कहा है। ठीक। रामानंद को कहा है। और एक चीज और हमें जानना है। ठीक। एक चीज और जानना थोड़ा सा, कि रामानंद ने रामावत संप्रदाय की, इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। स्थापना की थी। ये कबीर के, रामा कबीर के कईयों गुरु थे ये।
ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोगों ने समझा इस चीज को कि ठीक रामा संप्रदाय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार काव्य है। अब देखिए बीसल देव रासो, परमान रासो, पृथ्वीराज रासो और जय मयंक जस चंद्रिका। अब देखिए वीर गाथा काल में, आदि काल में सारी रचनाएं लगभग जो हैं वह किस पे लिखी जा रही थी, वह लिखी जा रही थी आपके वीर साहित्य पे। लेकिन उसी के बीच में एक श्रृंगार रचना लिखी गई, उसका नाम पूछा गया, वह क्या है। ये आपका हमारा आखिरी प्रश्न है। आज के लिए क्लास थोड़ा सा हम जल्दी डिले करेंगे, ठीक, ताकि जो है कल से हम टाइम पे आपको लगातार क्लास जैसे कल चल रही थी वैसे चलेगी। इसका रचनाकार है मधुकर कवि। मधुकर कवि इसके हैं, मधुकर कवि हैं। इसका जो चंद बरदाई है, चंद बरदाई है, ठीक है। परमाल लासो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, जगनिक की है, जगनिक की है। इसको आल्हा खंड भी कहते हैं, आल्हा खंड भी कहते हैं, आल्हा खंड भी कहते हैं। और यह कब गए थे, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल मैहर गए होंगे ना, आल्हा और उदल का अखाड़ा देखे होंगे, मैहर के पीछे जस्ट है। और यह बरसात मौसम में गाया जाता है, बरसात मौसम में, बरसात के मौसम में यह गाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प क्या होगा, बीचल देव रासो जो है इकलौता जो है उसमें श्रृंगारिक रचना थी, उसमें क्या थी, श्रृंगारिक रचना थी, ठीक। क्लियर हो गया। हाँ तो आज जो है थोड़ा, हाँ हाँ लिख लो, नरपति नाल लिख लो, इसको नरपति नाल है इसके, मैं तो ठीक है लिख लो नगनी। और इसमें आपको पता है कि वो प्रेमिका से, अपनी पत्नी से नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं विशल देव, ठीक है, 3 साल बाद लौटते हैं, ठीक। हाँ चलिए, तो अब जो है रवि प्रताप ने दिया बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अब आज थोड़ा सा मुझे जो है थोड़ा सा तबीयत भी खराब है। 6 बजे आपके लिए एक बेहतर क्लास होगी, वो मतलब आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा मैं उस वीडियो को भी ले जाऊंगा। यह क्लास मेरे साथियों, जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, वो जो है आप जो है एक क्वेश्चन मैं लास्ट करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए और करा दे रहा हूँ। मंगलसूत्र, चलिए बताइए किसका है अधूरा, हाँ अधूरे उपन्यास किसके हैं, मंगलसूत्र मोहन राकेश प्रेमचंद शैलेश मटियानी और इनमें से कोई नहीं। अधूरा उपन्यास है, ठीक है, जिसको पूरा नहीं हो। हाँ मंगलसूत्र, एक क्वेश्चन आपके लिए और। मंगलसूत्र जिसका जिसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जिसने गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, बहुत सारी उपन्यास लिख के उपन्यास सम्राट हो गए, उनका अधूरा उपन्यास क्या था, मंगलसूत्र था, मंगलसूत्र था। तो ये जो है आपका ठीक आंसर हो गया है। कल हम लोग शाम को 5 बजे प्रैक्टिस करेंगे, शाम को, कल शाम 5 बजे, 5 बजे आपका यह क्लास पर डे चलता है, शाम 5 बजे। बीपीएससी 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 हिंदी के लिए यह क्लास पर डे चलती है। एडमिशन भी काफी चल रहे हैं, 96 28 95 92 37 पे कॉल कर देंगे। आपको यहाँ लाइव क्लासेस, पीडीएफ, सारी चीजें आपको यह, हाँ हाँ उपन्यास सम्राट, बहुत अच्छा निहाल, ठीक। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा जल्दी में है, कल से क्लास आपके लगातार जैसे 5 से 6 चलती है, 1 घंटे चलती रहेगी। तो आप लोग फटाफट, क्योंकि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा साथियों। सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर किसी में है तो वह 6 to 8 में है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है। 9 10 11 12 1 और 5 में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, तो आपका इसी में है। तो आपको फटाफट अभी से तैयारी कर लेनी है, अभी से जुट जाना है, ताकि एक सीट आपकी हो जाए। उसी एक सीट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आपका एक सीट पक्का हो जाए। और लगातार नया साल कल आपका है, तो नया साल के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाला 2025 आपके लिए एक रोजगार मिले, बेरोजगारी का चादर उतार के रोजगार के नए कपड़े पहने, तब आपका हर्षोल्लास बहुत बढ़िया से मनाइए, ठीक। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी लगातार जारी करिए। हम इसी टाइम में मिलेंगे। कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको एडमिशन चाहिए, 96 28 95 92 37 पे एडमिशन लगातार चल रहा है। आज और कल विशेष छूट मिली है, तो आप लोग विशेष छूट का फायदा उठा सकते हैं एडमिशन लेकर के, नहीं तो फिर से आपको फीस थोड़ा सा जैसे कि फायदा नहीं उठा पाएंगे।
फिलहाल चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।